हेलो दोस्तों, मैथ लर्न स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर 12। इसका नाम है हीरोन का सूत्र। चैप्टर 12 का नाम है हीरोन का सूत्र। इसमें पहला पॉइंट है ए, मुख्य अवधारणाएं और परिणाम। क्या है इसके बारे में? मुख्य अवधारणाएं और परिणाम। इसमें पहला दिया गया है आयत। आयत क्या होता है? आयत ऐसा होता है आयत जिसकी लंबाई बराबर होती है और लंबाई ए वाली और ए वाली बराबर होगी और इस चौड़ाई बराबर होगी, पर आपस में ये सब बराबर नहीं होती हैं। ये दोनों बराबर होती हैं और ये दोनों बराबर होती हैं। ये क्या है? आयत होता है। इसमें लंबाई बराबर होती है और चौड़ाई बराबर होती है। इसका फॉर्मूला होता है ए। आयत का फॉर्मूला है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर क्या? क्षेत्रफल निकालना है तो लंबाई और चौड़ाई का गुणा करना पड़ता है, तब आता है क्षेत्रफल। दूसरा फॉर्मूला है इसका परिमाप निकालना है तो लंबाई होती है ए लंबाई, इस लंबाई को और इस चौड़ाई को जोड़ते हैं और उसमें 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, तब आता है परिमाप। और क्षेत्रफल कैसे आता है? इसका मल्टीप्लाई इससे, बस इस वाले का इससे, जो आएगा जो भी संख्या आएगी उसका मल्टीप्लाई करते हैं तब क्षेत्रफल आता है। तो विकर्ण निकालना हो तो विकर्ण निकालना हो तो क्या होता है? विकर्ण बराबर अंडर रूट में लिखेंगे पहले तो, और फिर लंबाई का स्क्वायर। ये लंबाई, इस पे जो नंबर आएगा उसका स्क्वायर करेंगे और चौड़ाई का स्क्वायर करेंगे और फिर जोड़ेंगे और फिर उसका रूट निकालेंगे। अगला है वर्ग। वर्ग कैसा होता है? वर्ग ऐसा होता है इसमें चारों भुजाएं कैसी होती हैं? एक समान। यानी ये चारों ए ए चारों की भुजाओं की क्या होती है? लंबाई बराबर होती है। चारों भुजाएं एक सी होती हैं। और वर्ग का क्षेत्रफल निकालना हो तो इसका फॉर्मूला है क्षेत्रफल का होता है भुजा स्क्वायर। यानी एक भुजा और एक भुजा, दो भुजा का स्क्वायर कर देंगे तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा। भुजा यानी कौन सी भी 4 भुजाएं, उसमें से भुजा का स्क्वायर करना है। एक को लिखना है, एक भुजा लिखना है, ए भुजा दी है, ए भुजा का स्क्वायर कर दो, वो आ जाएगा क्षेत्रफल। परिमाप निकालना है, परिमाप निकालना है तो क्या करना है? और परिमाप निकालना है तो 4 का मल्टीप्लाई 4 लिखना है। 4 का मल्टीप्लाई जो भुजा का मान आएगा या एक भुजा का वो लिख देंगे, कुछ भी आएगा उसका मल्टीप्लाई करेंगे, परिमाप आ जाएगा। और विकर्ण निकालना है तो विकर्ण निकालने के लिए √2 लिखना है पहले तो, और फिर भुजा का मान कुछ भी आए वो यहाँ लिख देना है, मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा विकर्ण का। आगे चलते हैं, क्या है अगला पॉइंट? आधार V। आधार B और शीर्ष लंब H वाला त्रिभुज। यदि आधार B हो और शीर्ष लंब H हो, ऐसा त्रिभुज हो, उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? त्रिभुज का फॉर्मूला है क्षेत्रफल को एरिया कहते हैं, बराबर 1/2, यानी जो उसका मल्टीप्लाई आएगा उसको आधा करना है, B मल्टीप्लाई H, यानी आधार का मल्टीप्लाई ऊंचाई से करेंगे और उसको आधा कर देंगे, क्षेत्रफल आ जाएगा। BH यानी आधार गुणा ऊंचाई का मल्टीप्लाई करके उसमें 2 का भाग दे देंगे तो आ जाएगा क्षेत्रफल। अगला पॉइंट है A, B और C भुजाओं वाला त्रिभुज, जिसमें 3 भुजाएं हो। A, B और C भुजाओं वाला त्रिभुज हो तो उसका अर्ध परिमाप निकालना है तो कैसे करेंगे? अर्ध परिमाप बराबर क्या होगा? A प्लस B, तीनों वो लंबाइयाँ दी होंगी उसको जोड़ के 2 का
भाग दे देंगे तो आ जाएगा ये अर्धपरिमाप। अर्धपरिमाप बराबर एस। और यदि क्षेत्रफल ए बी सी भुजाएं दी तो इनका क्षेत्रफल निकालना है तो ऐसे निकालें। ये होता है हीरोन का सूत्र। जब निकालना है जब ए कोमा बी कोमा सी भुजाओं वाला त्रिभुज हो, तब ये हीरोन का सूत्र होता है क्षेत्रफल अंडर रूट में एस 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 माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ये हो गया हीरोन का सूत्र। हीरोन के सूत्र से सवाल आ जाए तो इस सूत्र से उस सवाल को हल करना है। अब आगे चलते हैं। आगे है आधार ए और बराबर भुजाओं बी वाला समद्विबाहु त्रिभुज हो तब आधार ए और बराबर भुजाओं बी वाला समद्विबाहु माने दो भुजाएं उसकी समान हो, तब उसका त्रिभुज का फॉर्मूला होता है समद्विबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला ये अपॉन 4 अंडर रूट में 4b² माइनस a²। ये फॉर्मूला होगा जब दो भुजाएं उसकी समद्विबाहु त्रिभुज हो, यानी दो भुजाएं उसकी समान हो तब। अगला है भुजा ए वाला समबाहु त्रिभुज। भुजा ए वाला समबाहु त्रिभुज यानी इसमें तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, यानी तीनों ए यानी एक ही जगह कुछ भी लिख सकते हैं, तीनों भुजाएं समान होंगी तब ये फॉर्मूला होगा। क्या होगा अंडर रूट 3/4 कोमा भुजा का स्क्वायर मल्टीप्लाई में भुजा का स्क्वायर अंडर रूट 3/4 a²। भुजा आएगी उसका स्क्वायर करेंगे। अगला है आधार बी और शीर्ष लंब एच वाला समांतर चतुर्भुज हो। चतुर्भुज कैसा भी हो सकता है, चतुर्भुज यानी इसके समचतुर्भुज। आधार बी और शीर्ष लंब एच वाला समांतर चतुर्भुज ये रहा। ऐसा होता है इसके बी यानी ये हो गया, एच यानी ए हो गया। क्षेत्रफल बी एच होता है d1 और d2 विकर्ण वाला, तो इसमें विकर्ण डाल देंगे 2। ये हो गया समचतुर्भुज दो विकर्ण वाला। तो इसका फॉर्मूला निकालेंगे तो ये होता है क्षेत्रफल बराबर 1/2 d1 गुणा d2, यानी d1 ये दो विकर्ण है बीच में, उसको एक को d1 कहेंगे दूसरे को d2 कहेंगे। और अगला है क्षेत्रफल बी वाला है परिमाप निकालना है तब 2 अंडर रूट में ये विकर्ण होती है उनका स्क्वायर कर देंगे जोड़ के 2 अंडर रूट d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। अब अगला है समांतर भुजाओं ए और बी तथा इन समांतर भुजाओं के बीच h दूरी वाला समलंब। समांतर भुजाओं ए और बी तथा इन समांतर भुजाओं के बीच h दूरी वाला समलंब, तब फॉर्मूला होगा क्षेत्रफल बराबर 1/2 कोष्टक में a प्लस बी मल्टीप्लाई h। ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अगला है भुजा ए वाला समषटभुज यानी 60 भुजाएं यानी 7 भुजाएं होंगी उसमें। समषटभुज यानी 6 भुजा होंगी, सम माने 6 भुजाएं समान होंगी एक जैसी। इसका क्षेत्रफल होगा क्षेत्रफल बराबर 6 गुणा भुजा ए वाले 6 गुणा भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। 6 मल्टीप्लाई एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है, तो ये रख दिया है इसकी जगह और इसका मल्टीप्लाई किया है। ये 6 भुजा हो गई और एक भुजा वाला ये फॉर्मूला होता है
√3/4 स्क्वायर। ये रख दिया। अब इसका नीचे से 2 से 6 काट दिया है 3 बार और 4 काट दिया 2 बार, सो आधा हो गया 3√3/2। यहाँ 6 था, यहाँ 2 था, 2 से काटेंगे 3 बार, 2 से 1 बार में कट जाएगा। 4 था, 4 2 में कट जाएगा, तो 3/2 ये आ गया। 6 से ये आ गया 6 भुजा का फॉर्मूला। तो दोस्तों आपको ये अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और आपको इस तरह के वीडियो चाहिए तो उसमें कमेंट करें और लाइक करें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।